हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्त इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपकी फिर से कन्फ्यूजन वोकैब की वीडियो है। ऐसी वीडियो, ऐसी वोकैब जो आपको कंफ्यूज करेगी और जिसका यूज आप कन्फ्यूजन वे में करते हैं, चाहे वो लिखने की बातें हो या बोलने की बातें हो। तो चलिए अब देखते हैं अपने वोकैब को। पहली वोकैब आप देखेंगे LOSE, LOOSE, इसका अर्थ हुआ LOSE। इसे आप लॉस पढ़ते हैं, बट इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन लूज होता है। लूज, लॉस नहीं, लूज, इस प्रकार। तो जब आप इसको खींच के बोलते हैं ना, लूज, तो वो क्या होता है आपका हारना। मतलब आप ऐसे बोलते हैं ना, आई डोंट लॉस माई गेम, मतलब आप अपने गेम को हारना नहीं चाहते हैं। तो वो क्या होती है आपकी, वो आपकी लूज होती है। अब अगली वर्ड होती है आपके पास लूज, LOOS, लूज, मतलब जिसे बोलते हैं ढीला ढाला। आई डोंट लाइक लूज टाइप शर्ट। आपने बोला कि मुझे पसंद नहीं है ढीला ढाला शर्ट, मतलब ढीला ढाला जो होता है ना, उसे आप क्या कहेंगे, लूज कहेंगे। अब अगली वर्ड होती है आपके पास इफेक्ट और इफेक्ट। यदि आप इफेक्ट को देखेंगे और इफेक्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसकी मीनिंग और सेंस एक जैसी होती है, लेकिन इसके बीच क्या अंतर पाई जाती है, इसकी बातें करते हैं। इफेक्ट, इसका तो होता है प्रभाव पड़ना। यस, सम पर्सन गॉट इफेक्ट, प्रभाव पड़ना। मान लिया जाए जब किसी के ऊपर किसी चीज का प्रभाव पड़ता है ना, उसे आप इफेक्ट करते हैं। आप बोलेंगे दैट स्टूडेंट गॉट बैड इफेक्ट बाय दिस बैड पर्सन या बाय दिस स्टूपिड पर्सन। इस टाइप से यू कैन यूज इफेक्ट, प्रभाव पड़ना। अब इफेक्ट ये होता है परिणाम, जिसे आप बोलते हैं रिजल्ट। बोलते हैं ना इसका इफेक्ट बहुत बुरा होगा, मतलब इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक, इफेक्ट ऑफ कोविड इज सो हार्ड, इज सो डेंजर, इज सो पैंडेमिक टाइप्स। तो ये क्या होता है, इफेक्ट मतलब परिणाम। आपके पास अगली वर्ड होती है देन, THAN और THEN। यदि आप देन की बातें करेंगे तो ये होता है कंपेयर करना। कंपेयर करने से उपयोग होता है। सी इज बेटर देन हर। तो ये क्या किया आपने, आपने दो के बीच कंपेयर किया। जब आप कंपेयर करने की बातें करते हैं वहां क्या लगाते हैं आप, वहां का लगाते हैं THAN, देन। अब बातें होती है देन, THEN, इसका प्रयोग होता है टाइम पे। जैसे नाउ आई एम डूइंग माई वर्क, आफ्टर आई विल डू योर वर्क। अदरवाइज यू कैन से एट फर्स्ट आई विल डू माई वर्क, देन आई विल डू योर वर्क। मतलब पहले मैं अपना करूंगा, उसके बाद आपका काम करूंगा, देन तब। इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप तब कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये एक टाइम होता है। अब ब्रीद, BREATHE और BREATH, BREATH ब्रेथ, BREATH ब्रीद। ब्रेथ सांस लेना, इसे बोलते हैं ना जैसे कि कोई काम हो रहा है, अब बोलते हैं अरे आप कीजिए क्विकली 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 इस काम को जल्दी कीजिए। अब बोलते हैं अरे भाई कम से कम सांस तो लेने दो, लेट मी
टू ब्रीद, सांस मुझे लेने दो। ब्रीद सांस, मतलब ओनली सांस, ये हुआ आपका वर्ब, ये हुआ आपका नाउन। इसका अर्थ हुआ कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। आप सांस, अब एक नेम की बातें कर रहे हैं, एक नाउन की बातें कर रहे हैं। तो जहां नाउन की बातें हो वो होती क्या है, ब्रीद, और जहां वर्ब की बातें हो क्या होती है, ब्रेद, BREATHE। अब अगली वर्ड होती है बियर, इट्स कॉल्ड सहना। ये एक आपका क्या होता है, ये आपका वर्ब होता है। जैसे बोलते हैं ना, आई कांट बियर दिस कंडीशन इन माई लाइफ, मतलब मैं इस कंडीशन को अपनी लाइफ में नहीं सह सकता। वो क्या हुआ, बियर। इसे आप, ये एक नाउन भी, जैसे आप भालू कहते हैं, बी फॉर बियर, वो भी बियर है, लेकिन यहां बियर क्या है आपका, सहना। अब बेर, ये क्या होता है, तो बेर का होता है इस प्रकार का भाग या इस प्रकार का अंग जो आपका खुला हुआ हो। जैसे बोलते हैं ना, ये हाथ क्या है, इसके ऊपर कुछ पहना हुआ है, मैंने नहीं पहना, ये क्या है, ये बेयर हैंड है मेरा। क्या है, बेयर हैंड, नंगा हाथ। बेयर फुट, नंगे पैर। बोल, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी मंदिर वहां लिखा हुआ होता है, उसके आगे लगी हुई होती है पोस्टर, प्लीज कम टू बेयर फुट, मतलब कृपया नंगे पांव अंदर आए। प्लीज कम इन द टेम्पल इन बेयर फुट वे, इस टाइप यू कैन यूज बेयर फुट। बेयर फुट का अर्थ हुआ नंगे पैर। अब अगर होती है आपकी देयर, THEIR, उनका, बोलते हैं ना उनका भाई बहुत जेंटल है, देयर ब्रदर इज सो जेंटल। तो ये क्या हुआ, देयर। अब होती है देयर, वहां, टुमारो आई विल नॉट गो देयर, कल मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये क्या हुआ, देयर। अब दे एपोस्ट्रोफिस RE, दे एपोस्ट्रोफे RE, देयर, ये क्या होता है, दे आर। यदि आप बोलते हैं ना, दे आर कमिंग हियर, वे लोग यहां आ रहे हैं। यदि आप एडवांस स्पीकर हैं, एडवांस लर्नर, क्या बोलते हैं, दे आर कमिंग हियर। इट्स मीन आपने बोला दे आर, दे आर कमिंग हियर, दे आर कमिंग हियर, दे आर, देयर, दे के साथ एपोस्ट्रोफे में RE, दे आर कमिंग हियर। अब अगली वर्ड होती है आपकी प्रिंसिपल। मान लिया जाए आपके पास अनेक प्रकार के आपके जीवन में आपका सिद्धांत है, आपका उसूल है कि नहीं मैं अपने लाइफ में ये करूंगा, मैं अपने लाइफ में ये करूंगा। तो ये आपके उसूल और सिद्धांत होती है ना, इसे आप कहते हैं प्रिंसिपल। और PRINCIPLE, यदि बातें होगी अंतिम की तो क्या होगी, PLE होगी, प्रिंसिपल। अब होती है अगली आपकी PRINCIPAL। इसका अर्थ हुआ, होते हैं ना कॉलेज के प्रिंसिपल, जिसे आप बोलते हैं हेड इंचार्ज, मतलब किसी भी संस्थान का जो उच्च अधिकारी होता है, इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल। इसका प्रयोग हमेशा हम लोग कहां करते हैं, कॉलेज वगैरह में, जो वहां के हेड इंचार्ज होते हैं उसके बोलते हैं हम लोग उसे प्रिंसिपल। लाइक माय प्रिंसिपल इज कमिंग, इट्स कॉल्ड PAL, प्रिंसिपल। PLE, सिद्धांत। माय प्रिंसिपल इज सो यूनिक इन माय लाइफ, मेरे सिद्धांत बहुत ही यूनिक है मेरी लाइफ में। अब अगली होती है आपकी टू। ये टू क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन, जिसे आप पढ़ेंगे अगले वे में। ये कैसा होता है, मतलब कहां पर करेंगे इसको, इसका हम लोग जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, टू, सो टू हियर इज प्रिंसिपल, इस टाइप्स ऑफ टू, प्रिंसिपल। अब होता है एक TOO, टू, इसे बोलते हैं बहुत ज्यादा, मतलब यू आर टू डू दैट वर्क। या इसका अर्थ भी होता है आई विल, या यू कैन यूज मैं भी यह काम करूंगा, आई टू विल डू दिस वर्क। ये क्या होता है, इसे आप
भी कह सकते हैं। इस प्रकार हम लोग इस प्रकार के सारे वोकैब को अपने डे टू डे लाइफ में, रिटर्न में, स्पोकन में इसका प्रयोग करते हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी इस प्रकार होती है जिस प्रकार आपने इसे देखा। और आपने ये जाना कि इस प्रकार के क्रिमिनल वोकैब को आप प्रयोग कैसे करेंगे। यदि आपको यहां तक क्लास पसंद आती हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूर दूर तक शेयर करें ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।